A very good afternoon, everyone. Students, in this chapter, we will study the Earth in the solar system. This is our first chapter of the geography book. Okay? So, the Earth in the solar system. First, see this picture. Okay? In this picture, you see here, this is our sun, center point of the solar system, and around the sun there are many planets. How many planets you have? 8 planets. ठीक है? Earth, this is our Earth, Mars, Venus, okay, Mercury, Saturn, Neptune, Jupiter. These all are planets that are moving around the sun. Clear? Okay. So see here कि ये तो हो गया अर्थ की पोजीशन सोलर सिस्टम में. तो हमने ये देखा यहाँ पर कि देखो, एक बार फिर से देखो, अर्थ अर्थ इन दिस सोलर सिस्टम. क्लियर? नाउ सी हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट. सनसेट होने के बाद, यानी कि आफ्टर इवनिंग, व्हेन यू सी द स्काई, इट वाज वेरी वंडरफुल. व्हाई? बिकॉज यू सी some dots shining in the sky. Do you know what is that dots? वो dots क्या है? उनमें से वो जो dots हैं वो shining objects जो sky में दिखती हैं, पूरा sky उससे भरा हुआ है. उसमें कुछ बहुत ज़्यादा ब्राइट्स होती हैं, कुछ बहुत डिम होती हैं, कुछ डायमंड्स की तरह चमकती हैं. ठीक है? तो along with this bright objects we also see the moon on most of the days. ठीक है? अब देखो क्या होता है कि जब हम स्काई में इन सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ को देखते हैं, किसको किसको देखते हैं? स्टार्स, मून, सन और प्लैनेट्स. प्लैनेट्स में दिखाई देते हैं आसमान में. एस्टेरॉइड्स, कमेट्स, मेटेरॉइड्स. तो ये जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ है दैट वी सी इन दिस स्काई, दे आर नोन एज व्हाट? उनको क्या कहा जाता है? सेलेस्टियल बॉडीज़. हम रात में आसमान में जो इन सारे बॉडीज़ को देखते हैं, ठीक है, दोज आर नोन एज सेलेस्टियल बॉडीज़. अब देखो, अब एक यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, फुल मून. दिस इज़ योर हाईलाइटेड वर्ड, की वर्ड, and new moon. What does this word mean? Here full moon means पूर्णिमा. और पूर्णिमा कब होती है? नाइट में, रात में होती है. न्यू मून यानी कि अमावस्या. ठीक है? तो ये फुल मून, न्यू मून का जो कॉन्सेप्ट है, मून का जो ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स अपीयर होता है इन डिफरेंट टाइम्स में, डिफरेंट पोजिशंस पे जब हम आसमान में देखते हैं. कभी आप चांद को देखो, यू विल सी लाइक दिस. ठीक है? समटाइम यू विल सी फुल मून, कंप्लीट ब्राइट मून दिखाई देता है. ठीक है? फिर अमावस्या की रात कैसी होती है? एकदम डार्क डार्क होती है. ठीक है? तो दिस इज़ द डिफरेंट शेप ऑफ द मून दैट वी सी इन डिफरेंट टाइम्स. ओके, सो इट इज़ वेरी वंडरफुल to see the sky after sunset. Clear? अब देखो नेक्स्ट क्या है कि अब क्वेश्चन आता है, why can't we see the moon? कि हम why can't we see the moon and all those bright objects during daytime? हमें दिन में ये सब क्यों नहीं दिखाई देते हैं? आप बताओ, why we can't see all these objects in the daytime? Because of the very bright light of the sun does not allow us to see all these objects at the. ठीक है? जो सन की लाइट से वो पूरा क्या कर लेती है? इन सब को हाइड कर लेती है, छुपा लेती है. सन, मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स shining in the night sky are called celestial bodies. This is
डिफिनेशन, ठीक है। फुल मून, न्यू मून, सेलेस्टियल बॉडीज़। तो सन, मून और सारे ऑब्जेक्ट्स जो नाइट में दिखाई देते हैं आसमान में, दोज आर नोन एज सेलेस्टियल बॉडीज़। अब सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग, ठीक है। अब देखो सेलेस्टियल बॉडीज़ की फीचर्स क्या है। जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, यानी स्काई में जो बॉडीज़ है, आसमान में जो पिंड हैं, दे आर वेरी बिग एंड हॉट, वो बहुत बड़ी बड़ी हैं। एंड वेरी हॉट, वो बहुत गर्म है, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, क्योंकि वो गैस से बनी होती हैं। यानी कि सन, मून और ये स्टार्स कैसे बने हैं? दे आर मेड अप ऑफ गैसेस एंड दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, ठीक है। तो जब आप स्काई में देखते हो तो सम सेलेस्टियल बॉडीज दैट आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप गैसेस, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, ठीक है, विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, जो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट एंड लाइट छोड़ते हैं आसमान में। दिस सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स एंड वन एग्जाम्पल ऑफ स्टार इज आवर सन। सन इज ए स्टार, ओके। तो ये स्टार का एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट, काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई। अब देखो आसमान में जब हम नाइट में देखते हैं तो हमें ट्विंकलिंग स्टार्स दिखाई देते हैं। डू यू नो दैट दिस ऑल स्टार्स आर वेरी सिमिलर टू द सन, बट वाई वी डू नॉट फील देयर हीट एंड लाइट? We feel the heat and light of the sun, na? But why we don't feel the heat and light of the stars? Because these stars are very far away from us. Clear? Next, see this girl. This girl is watching the night sky and she is watching North Star. नॉर्थ स्टार को देखने के लिए आप कहाँ से देखोगे? इस गर्ल का जो फेस है फेसिंग नॉर्थ, आप छत पे खड़े हो जाओ, यू हैव टू स्टैंड ऑन द रूफ एंड यू हैव टू फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ में देखो ये जो सप्तऋषि बनी हुई है, सप्तऋषि का मतलब आपको 7 स्टार्स इस पोजीशन में दिखाई देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, और जो लास्ट के 2 स्टार्स होंगे जो इस तरह से 2 लाइन में हैं, तो इसी स्टार से आप पॉइंट आउट करते जाओ तो आपको नॉर्थ में एक बहुत बड़ा ब्राइट स्टार मिलेगा। दिस इज़ योर नॉर्थ स्टार। क्लियर? अब देखो इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन वी सी फ्रॉम द डिस्टेंस, ठीक है। क्यों? जब एरोप्लेन एक बहुत ऊंचाई पे जाता है तो वो हमें इतना छोटा क्यों दिखाई देता है? बिकॉज दैट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम अस, ठीक है। अब एक टर्म आता है, व्हाट इज कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार्स, they form a pattern, they form different type of patterns, they are known as constellation. For the example, Ursa Major और Big Bear। अब देखो यहाँ पे पिक्चर में देखिए, this is 1 2 3 4 and 5 and these 2 are 7, these are 7 stars, so they are known as Saptarishi. But so we can say that it is constellation. Constellation means when these stars form a pattern, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि एक एग्जाम्पल हम देते हैं किसका? बिग बियर का। इसको हम लोग उर्सा मेजर और बिग बियर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसी सप्तऋषि को, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। अब क्वेश्चन ये है कि इन एंशियंट टाइम, अब पहले एंशियंट टाइम में लोगों के पास तो घड़ी होती नहीं थी, तो उनको टाइम का कैसे पता चलता था कि टाइम क्या क्या हो रहा है? सो इन एंशियंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स।
स्टार्स की हेल्प से वो डायरेक्शन को पता कर लेते थे. फॉर द एग्जाम्पल नॉर्थ स्टार, नॉर्थ स्टार को देखने से नॉर्थ डायरेक्शन का मालूम चल जाता था. अब क्वेश्चन ये है कि नॉर्थ स्टार को आप कैसे देखोगे. इसको पोल स्टार भी कहते हैं. नॉर्थ स्टार इज नोन एज पोल स्टार. इट ऑलवेज रिमेन इन दी ओनली वन डायरेक्शन, दैट इज योर नॉर्थ डायरेक्शन. बट हियर if you it can be seen with the help of this सप्तऋषि मंडल. सप्तऋषि की हेल्प से आप नॉर्थ की तरफ फेस कर लो और इन 2 स्टार्स से होते हुए एक सीधी लाइन जहाँ पर आपको लास्ट में एक मिलेंगी, एक स्टार मिलेगा. दिस इज़ योर नॉर्थ स्टार, नॉर्थ पोल. नॉर्थ पोल नहीं बेटा, पोल स्टार. अब देखो एक पैटर्न और देखो, ये देखो 3 स्टार, इसको 3 स्टार बोलते हैं. क्यों? ये देखो ये क्वाड्रिलेटरल के शेप में जो है ये क्या है, ये भी एक कॉन्स्टिलेशन है जिसका एक पैटर्न होता है ना, ग्रुप ऑफ स्टार्स मेक अ पैटर्न. ओके, नाउ क्वेश्चन इज सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. अभी आपने स्टार्स के बारे में पढ़ा. स्टार्स हैव देयर स्टार्स के बारे में आपने क्या पढ़ा? ओन हीट एंड लाइट. ओन हीट एंड लाइट. दूसरा पॉइंट आपने क्या पढ़ा? मेड ऑफ गैसेस, गैस से बने होते हैं, मेड ऑफ गैसेस. ठीक है, ठीक वैसे ही आप प्लैनेट्स के बारे में समझ लो. सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. इनकी अपनी खुद की तो कोई लाइट ही नहीं होती है. फॉर द एग्जाम्पल अर्थ इज़ अ प्लैनेट. सो इज देयर इज ओन हीट एंड लाइट ऑफ द अर्थ? नो. This planet Earth is heated and lit by the light of the sun, that is a star. So these celestial bodies are known as planets. Clear? प्लैनेट के बारे में लिखा है कि ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया था जिसका मतलब होता है वेंडरर, जो मूव करता रहता है. तो सारे प्लैनेट्स भी तो मूव करते रहते हैं ना. आपने देखा ना कि सन जो है सेंटर में है सोलर सिस्टम के, इसके बगल में यहाँ पे अर्थ है जो मूव करती है, यहाँ मार्स है, जुपिटर है, प्लैनेट सैटर्न है, नेपच्यून है, ये सब मूव कर रहे हैं अपने अपने ग्रेविटी पाथ पे. क्लियर? चलो, तो अब क्वेश्चन है द मून that we see in the sky is a satellite. अभी हमने क्या पढ़ा? प्लैनेट्स को पढ़ा, पोल स्टार पढ़ा, कॉन्स्टलेशन पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे सैटेलाइट के बारे में. So what is satellite? Satellite is those celestial body that move around the planet. ठीक है? For the example, Earth is a planet and for the example this is our earth is a planet and around the earth moon is moving. ठीक है, तभी पूर्णिमा का कॉन्सेप्ट आता है, अमावस्या कॉन्सेप्ट आता है, फुल मून, न्यू मून, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स बनते हैं. क्लियर? सो लाइक आवर अर्थ देर आर, यू ऑलरेडी नो दैट वी हैव 8 planets. वी हैव 8 planets एंड हमारे जो प्लैनेट्स हैं, क्या those planets don't have their own heat and light? Okay, they get heat and light from the sun. ठीक है ना? So this is all about the today's class. In your homework you will do constellation. You have to define constellation, pole star, planets, satellites, 4, and next one is this your full moon. This is your full moon, new moon, celestial bodies and stars. You all have to define it. Either you can highlight in your book or you can write down in your notebook. Thank you everyone.